हमने आपसे पहले के घर मकान को छोड़ दो, बहू ने कोई नुकसान ना किया आपको। मैया वो राधे राधे। कितने विवाह हो गए? 6 विवाह हो गए हैं ना हुए? हाँ। एक मद्र नरेश जिनकी पुत्री का नाम लक्ष्मणा, उनके साथ भी भगवान ने 7वां विवाह संपन्न किया। अच्छा, एक भगवान श्याम सुंदर की बुआ जी थी, वसुदेव जी की बहन थी, जिनका नाम था श्रुतकीर्ति, और भगवान श्याम सुंदर को बड़ा लाड़ लड़ाती थी। अब कन्हैया तो थे ही ऐसे, उनको मन में था कि क्या करूं क्या ना करूं। और उनके कोई और दूसरा पुत्र भी नहीं था, पुत्री थी जिसका नाम था भद्रा। उन्होंने सोचा अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह कन्हैया से कर दूंगी तो कम से कम कन्हैया मेरे घर में आएगा जाएगा तो सही, कभी कभी तो भेंट होगी, दामाद के रूप में ही सही। यद्यपि बुआ थी उनकी। हमारे लोक रीति के अनुसार इधर उत्तरी भारत में, दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत में, पूर्व भारत में इस विवाह को नामंजूर करते हैं, सब लोग मना करते हैं। मामा फूफी का विवाह नहीं होता है ना। लेकिन दक्षिण भारत में आज भी आप जाओगे तो बुआ और मामा का विवाह संपन्न किया जाता है। क्योंकि भगवान ने भी तो, भगवान की बुआ है कुंती और कुंती के पुत्र हैं अर्जुन, अर्जुन से अपने बहन का भी तो विवाह किया था ना ठाकुर जी ने। तो सब देश काल परिस्थिति के अनुसार सारी व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। तो श्रुतकीर्ति की पुत्री भद्रा के साथ में भगवान का 8वां विवाह संपन्न होता है। बोली बांके बिहारी लाल की। अब भगवान की ऐसी बड़ी लीला। अब एक बार की बात, नारद जी है ना, नारद जी को मन में आया, अरे भैया क्यों ना भगवान हमेशा सबके साथ में आनंद लेते हैं, आज भगवान से आनंद लिया जाए। बोल राधे राधे। क्यों ना भगवान से आनंद लिया जाए। कैसे आनंद लिया जाएगा? क्योंकि भगवान से मैंने कहा था कि मेरा विवाह कर दो, तो भगवान ने बंदर का मुंह बना करके मुझे भगा दिया है। और खुद ने 1 विवाह नहीं, 2 विवाह नहीं, 16-16 हजार विवाह कर लिए। भगवान ने 1 नहीं 2 नहीं 8-8 विवाह कर लिए। किए कि नहीं किए? तो आज भगवान की जाकर के आनंद लेते हैं। इधर क्या हुआ, भगवान नारद जी गए, एक पारिजात नाम वृक्ष है ना स्वर्ग में, उसका एक फूल लेके गए और जाकर के भगवान श्याम सुंदर को प्रदान कर दिया। रुक्मिणी जी के में कक्ष में थे उस समय भगवान, तो भगवान ने क्या किया, लिया और रुक्मिणी जी के केशों में प्रदान कर दिया। अच्छा, नारद जी को तो मौका चाहिए, तुरंत शीघ्रता से उठ के गए, हाँ हाँ मुझे काम है। भगवान कहने लगे, देवर्षि क्यों इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं मुझे काम है, थोड़ा जा रहा हूँ। और जल्दी से जा कर के और सत्यभामा के यहाँ पहुँच गए। सत्यभामा से कहा, भगवान देखो देवी, आपको मालूम है मैं तो सोचता था आपको ज़्यादा प्रेम करते हैं भगवान, लेकिन मैं तो, आपने पारिजात नाम का वृक्ष का नाम सुना है? देवी बोली, नहीं सुना तो खूब है, मैं भगवान से कहती भी खूब हूँ, लेकिन कभी दर्शन नहीं कराया। अरे दर्शन क्या देवी, मैं तो एक फूल लेके आया था, सोचा था आपको ही दूं, लेकिन वो आपसे पहले क्या द्वारका नाथ में गए थे तो मैंने उनको प्रदान कर दिया। हो सकता है वो आपको लेके आ रहे होंगे, क्योंकि आप तो परम प्रेयसी है उनकी, सबसे ज़्यादा प्रेम तो आपको करते हैं ना। अच्छा, देवियों को कोई बात अच्छी लगे ना लगे, लेकिन पतिदेव की ये बात अच्छी लगती है। जो बताओ पहले, तुम कौन से ज़्यादा प्रेम करते हो, अपनी मैया से या मुझसे, या अपने पिताजी से या मुझसे? बताओ। राधे राधे, ये भी कोई बात हुई कहने की? अरे माँ का स्थान माँ की जगह, पिता का पिता की जगह, भाई का भाई की जगह, पत्नी का पत्नी की जगह। लेकिन सत्यभामा ने कहा, अच्छा जागती हूँ। और जैसे सत्यभामा गई, जाग करके देखा कि वो तो पुष्प रुक्मिणी के केशों में पहले से लगा हुआ है। देखिए तो उनका मन बड़ा उदास हुआ। अरे जाकर के कोप भवन में बैठ गई। पहले के समय में देवियों के लिए एक स्पेशल व्यवस्था होती थी,
है ना, काहे की, रूम की, है ना। आजकल वो सिस्टम खत्म कर दिया है। बोले राधे राधे। राजा महाराजाओं के पास तो व्यक्तिगत रहता था पूरा का पूरा महल, कोप भवन। कुछ लोग थे उनके पास रूम रहा करता था। वहां पर सत्यभामा को देखकर भगवान कहेगा, अरे देवी क्या हुआ, अरे बात क्या हुई, कुछ नहीं, देखो हमसे नारद ने कहा था कि वो फूल हमारे लिए लेके आए, लेकिन तुमने रुक्मिणी जी को दे दिया। हम तो तुम्हारी कुछ लगती नहीं है, हमसे क्या मतलब तुमको। हाँ तुम तो जाओ रुक्मिणी के पास, हम तो जिंदी रहे तो ठीक, न रहे तो ठीक, हम तो मर जाएंगे को भवन में, न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे। भगवान ने कहा देवी तुम इतनी क्यों उदास होती हो, कोई बात नहीं, हमने रुक्मिणी जी को तो एक वृक्ष दिया, एक फूल दिया है, आपके लिए तो सारा का सारा पारिजात वृक्ष लेके आ जाएंगे, चिंता क्यों करते हो। भगवान तो लीला करना चाहते हैं ना। एक नरकासुर नाम का दैत्य था। नरकासुर नाम का दैत्य बड़ा भयंकर प्रतापी राजा था। उसने हजारों राजाओं को जीत करके उनकी कन्याओं को अपने घर में बंदी बना रखा था। 16,100 रानियों को, पुत्रियों, कन्याओं को अपने बंधन में बना रखा था, जेल खाने में। जब भगवान की रासलीला का वर्णन सुना था उसने, तो उसने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी कृष्ण की तरह हजारों रानियों से एक साथ विवाह करूंगा। अब भौमासुर था भूमि का पुत्र। भूमि को भगवान वचन दे चुके थे कि जब तक तुम न कहोगी मैं तुम्हारे पुत्र को मारूंगा नहीं। ये हालांकि भागवत कथा का प्रसंग नहीं है, अन्य पुराणों का है, लेकिन भागवत कथा में भी यह प्रसंग आता है। भूमि का पुत्र होने की वजह से अब इधर सत्यभामा जी हैं जो हैं भूमि की अवतारी तो हैं। सत्यभामा कौन है, भूमि की अवतार है, भूमि देवी की। और सत्यभामा को पारिजात वृक्ष के लिए ले जाते हैं भगवान, अपने आगे गरुड़ पर बिठा लेते हैं और जैसे जाते हैं नरकापुरी मिल जाती है। वहाँ पर मुर नाम का दैत्य उसकी रक्षा के लिए रहता। बड़ी बड़ी खाइयाँ थीं, उसमें हर किसी का प्रवेश नहीं था। भगवान ने मुर नाम के दैत्य को पहले मारा जो उसकी रक्षा करता था, जिससे मेरे गोविंद का नाम मुरारी पड़ जाता है। बोलो मुरारी भगवान की। अब भौमासुर के पास गए, युद्ध को ललकारा, उससे युद्ध हुआ भगवान का। तो भगवान क्या करते हैं, अब उस पर कोई प्रहार तो करते नहीं, क्योंकि भगवान वचनबद्ध हैं कि मैं तुम्हारे पुत्र को मारूंगा नहीं। और इधर देवी सत्यभामा को लग रहा है कि इसको जल्दी मार दें तो हम पारिजात वृक्ष लेने जाएं। अब वो जितने भी प्रहार करता भगवान उसकी काट कर देते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रहार नहीं करते। देवी गुस्सा हुई, अरे तुम इसी में समय लगा दोगे तो पारिजात वृक्ष लेने कौन चलेंगे, कब चलेंगे, अरे जल्दी से इसको मार दो। भगवान कहा देवी मैं तो तुम्हारी बात का इंतजार कर रहा था, आदेश तक करो। भगवान ने अपने सुदर्शन को आदेश दिया और जाकर के शिरच्छेदन कर दिया, उसका प्राणांत किया। ऐसी भगवान की लीला। उसमें 16,100 कन्याएं कैद थीं उसकी जेल में, उनको सबको निकाला भगवान ने। अब सबसे कहा देवी अपने अपने घर जाओ। कन्याएं बोली गोविंद हम अगर अपने घर चली भी जाए बहर तो हमें कौन अपनाएगा, न तो हम हमारे पिताजी अपना सकते न हमारे माताजी अपना सकती, और मान लो माता पिता अपना भी लें तो हमें कोई पुरुष तो अपना नहीं सकता बाहर का, हमारा विवाह हो नहीं सकता। तो अब हमको आप संसार में क्यों भटकाना चाहते हैं गोविंद, आप ही हमको प्राप्त हो जाओ पति रूप में, हम तो आपके चरणों की दासी बन के रहेंगे। तब आज भगवान ने ऐसी लीला की कि एक साथ 16,100 कन्याओं से गोविंद ने एक ही साथ एक मंडप में विवाह संपन्न कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो कितने विवाह हो गए भगवान के, 8। अब इतने विवाह हुए, नारद जी को मालूम चल गया लो हमने तो 8 की बात करी थी, 8 में लड़ाई झगड़ा करने की बात करी, और अब तक तो भगवान 16,108 विवाह हो गए। अब जरूर मौका मिलेगा। अच्छा
देखो रानियां जो होती भगवान की, बर हमेश कोई कोई रूठती थी, कभी कोई रूठती थी, भगवान को मनाने में ही समय ज़्यादा लग जाता था। लेकिन बहुत वर्ष होने के बाद में भी देवी रुक्मिणी कभी रुष्ट नहीं हुई। अब भगवान के मन में आया, अरे हम सबको देख लिए, कोई रूठ जाती है, कोई ऐसा रूठ जाती, कोई इस चीज के लिए रूठ जाती है, देवी रुक्मिणी कभी नहीं रूठती है, क्यों ऐसा? दरवांश पर्यंत संतरी तक देवी रुक्मिणी की कोई बुराई नहीं कर सकता। सब लोग बड़े आदर सम्मान के साथ देवी रुक्मिणी का मान सम्मान करते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, क्योंकि इतने प्रेम व्यवहार से रुक्मिणी रहती थी और कोई रानी नहीं रहती थी। किसी को धन का अभिमान, किसी को रूप का अभिमान, किसी को अपने भाइयों का अभिमान, अपने मायके पक्ष का भी अभिमान होता है देवियों को। लेकिन रुक्मिणी जी को न तो मायके पक्ष का अभिमान, न रूप यौवन संपन्नता का अभिमान, न अपने आप का जो अपना सीधा सरल स्वभाव था उसका अभिमान। भगवान ने सोचा एक दिन चलो रुक्मिणी जी को गुस्सा करके देखते हैं। अब भगवान की लीला, भगवान तो कुछ भी करते हैं महाराज। भगवान गए अंतःपुर में जाकर के रुक्मिणी जी के महल में और मौन होकर चुपचाप बैठ गए। रुक्मिणी जी आई, भगवान क्या हुआ, आज आपका मुख मलिन दुखी से क्यों लग रहे हो, कोई बात है क्या? भगवान कुछ नहीं बोले। रुक्मिणी जी बोली, भगवान कोई गलती हो गई हमसे, आप बताओ ना क्या बात हुई, आपका इतना उदास मुख अच्छा नहीं लगता, बोलो ना कुछ केशव। भगवान कहें, देवी क्या बोलें, बोले तो बोले, एक गलती की हो तो बोले, आप तो गलती पे गलती, गलती पे गलती करती जाती हैं। रुक्मिणी जी ने कहा, गलती पे गलती? भगवान ऐसी कौन सी गलती कर दी, आप बताओ तो सही थोड़ा। भगवान बोले, देखो देवी, आपने हमसे विवाह किया, आपने हमसे विवाह किया, आपने हमारे पास पत्रिका लिखी, तो आप ये बताओ आपने हमको पत्रिका किस उद्देश्य पे लिखी? बहुत कोई सुंदर हो तो हमको सुंदर भी नहीं है, काले कलूटे हैं, कोई कनुआ कहता है, कोई काला कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर आपने इस चीज पे देख करके हमसे विवाह किया हो, हमको पत्रिका लिखी हो कि हम बहुत बड़े राजा हैं, तो हम तो राजा भी नहीं हैं, हम राजाओं के डर से तो द्वारकापुरी में आकर के छुप करके रह रहे हैं। और अगर आपने इस चीज से कर ली हो हम बहुत बड़े योद्धा हैं, तो महाराज रण छोड़ के भाग गए थे, हमको लोग वाग रण छोड़ कहते हैं। चलो आपने सोचा हो कुल खानदान बहुत अच्छा है हमारा, इसलिए आपने हमको पति रूप में स्वीकार कर लिया, तो हमारे कुल खानदान का ही पता नहीं है देवी। कोई कहता है वसुदेव का पुत्र, कोई कहता है नंद बाबा का पुत्र, कोई माता यशोदा का पुत्र, कोई कहता देवकी का पुत्र, तो हमारे माता पिता का ही ठिकाना नहीं है देवी, तो कुल खानदान की तो बात ही क्या करें। जब इस प्रकार की बातें भगवान ने की तो देवी रुक्मिणी सोच रही हैं आज भगवान को हो क्या गया, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। भगवान के रुक्मिणी जी के मन में आया, भगवान आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, कोई गलती क्या हुई? अरे देवी गलती आपसे तो कहता हूं, अगर आपके मन में आए ना, आपके भाई ने जो रुक्मी था ना, आपका भाई बड़ा, उसने बड़ा सुंदर आपका आयोजन रखा विवाह का, और दूल्हा भी चयन कर लिया था शिशुपाल, और तुमने उसको छोड़ करके हमारे को पत्रिका भेज दी। अरे मैं तो कहता हूँ अगर आपका आज भी मन नहीं लगता हो तो ऐसा करो, आज भी आप जा सकती हैं। बोलो राधे राधे। अब जी कब कह रहे हैं आपको मालूम है? भगवान जब भगवान के 10 पुत्र 1 पुत्री हो चुकी थी तब। आज की देवी होती ना, हाँ तो बस राधे ही राधे। महाराज हॉस्पिटल में मिलते और कहीं ना मिलोगे। हाँ अगर भूल से भी ऐसी बात कर दिया आपने तो बेलन चिमटा और जो भी उनके पास हथियार रहते हैं ना, जो पास में पड़ जाएगा वही पड़ेगा तुम्हारे सर में, है ना। हाँ तो भगवान की बड़ी है, हाँ
भाई इस चीज़ का तो अभ्यास करना पड़ता है ना देवियों के साथ। इस तरह की उल्टी सीधी बात करेंगे भगवान की लीला। भगवान से जैसे कहा तो कहने लगे, तो इतना सुना कि तुम हमको छोड़कर अगर आप भी जाना चाहो चले जाओ। भगवान ने कहा तो रुक्मिणी देवी का मुंह सूख गया। पता नहीं कौन से अपराध के कारण गोविंद ऐसा कह रहे हैं, और अचेत अवस्था में प्राप्त हो गई और धड़ाम से धरती पर गिर गई। जैसे गिरने को उद्यत हुई, भगवान ने 4 भुजाएं धारण कर ली। एक हाथ में रुक्मिणी जी को पकड़ा, दूसरे से पंखा करते हैं, तीसरे हाथ से पानी पिलाते हैं, उनको होश में लाने के लिए प्रयास करते हैं। और जैसे देवी रुक्मिणी का होश में आई, भगवान कह रहे देवी हट्टाहास करके हंसे और कहे, अरे देवी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो सोच रहा था तुम्हारा मुखमंडल जो है क्रोध में कैसा लगेगा, इसलिए आपको क्रोध दिलाना चाह रहा था, लेकिन आपको क्रोध तो आया नहीं। तब देवी रुक्मिणी ने कहा, प्रभु अब भगवान देवी रुक्मिणी को मालूम चल गया कि भगवान हास्य परिहास कर रहे थे। तब रुक्मिणी जी बोली, प्रभु आपने जो बात कही सब 100% सही कही। भगवान ने कहा, अच्छा देवी अब तक तो हम मजाक कर रहे थे, अब आप मजाक कर रही हैं? कि नहीं भगवान आप कभी झूठ बोल सकते हैं क्या? तो भगवान ने कहा, अच्छा तो हमने तो ये कहा था कि हम सुंदर नहीं हैं, हम सुंदर नहीं हैं, हम तो काले कलूटे हैं, तो क्या हकीकत में हम सुंदर नहीं हैं? तो देवी रुक्मिणी कहती है, हाँ हाँ भगवान, अरे अगर सुंदर हो तो इतनी मोहित होती है दुनिया, अगर तुम गोरे होते तो न जाने क्या करते, तुम्हारे कारे रूप पर तो दुनिया मर जाती है। जब ये बात कही, अच्छा तो फिर हमने ये कहा था हमारे माता पिता का पता नहीं, खानदान कुल का पता नहीं। हाँ प्रभु ये भी बात सत्य कही आपने, आप तो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, परम नियंता परमात्मा हैं। आपके कौन माता पिता, कौन माता कौन पिता? अरे आप भी तो सबन के परम पिता परमात्मा आप ही तो हैं, क्या आपका भी कोई पिता हो सकता है? अच्छा देवी, तो क्या आपने हमको, हमने तो ये कहा था कि हम सबके डर से यहाँ पर रहते हैं। तब भगवान कहते हैं, देवी रुक्मिणी कहती हैं, हाँ प्रभु ये भी बात सत्य है, आप जो अंतःपुर में रहते हैं ना, तो आप भी तो जो दुष्ट राक्षसों के भय से अपने अपने भक्तों के हृदय कमल में ही तो रहते हैं। आप बाहर कहाँ रहते हैं? अगर बाहर रहते होते सबको मिल जाते, लेकिन सबको तो नहीं मिलते। जो आपकी भक्ति करता है, जो सेवा करता है, उसी के हृदय कमल में तो आपका वास होता है। भगवान देवी रुक्मिणी की ऐसी बातों को सुनकर के प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपका तो यह मन है ना, सनमुख होए जीव मोहे जबहि, जन्म कोटि अघ नासहु तबहि। सनमुख होए जीव मोहे जबहि, सनमुख होए जीव मोहे जबहि। आपका तो यह वैशिष्ट है कि आपके सम्मुख जो आता है, भगवान की विशाल यदुवंशियों की जनसंख्या, सारा साम्राज्य उनसे थर थर कांपता था।
भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते थे। उनके पुत्र ने भी एक बार इसी प्रकार से अपना विवाह संपन्न किया। उनके पुत्र थे अनिरुद्ध। एक राजा था, चित्रलेखा नाम की उसकी पुत्री थी। बाणासुर भगवान शंकर जी का अनन्य भक्त, उसकी पुत्री चित्रलेखा थी। उसने स्वप्न में एक बार अनिरुद्ध जी का दर्शन कर लिया, पति रूप में प्राप्त कर लिया। अपनी उषा को बोले, अब उषा की एक सहेली थी, उसका नाम था चित्रलेखा। बाणासुर के यहाँ पर जो काम करता था उसका मंत्री उसकी पुत्री थी चित्रलेखा। अब बाणासुर की पुत्री का नाम था उषा, उषा की सहेली थी चित्रलेखा। उसने उसको बताया कि आज मैंने स्वप्न में एक राजकुमार का दर्शन किया है, उसको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। चित्रलेखा ने भारतवर्ष के बड़े बड़े राजाओं के चित्र बनाए, कोई समझ में नहीं आया। जब द्वारकाधीश का चित्र बनाया तो थोड़ा उसने पहचाना कि हाँ ये थोड़ी पहचाना सा लग रहा है, लेकिन इसमें ये कमी है। तब उनके पुत्र प्रद्युम्न का बनाया तो कहा हाँ है तो यही, लेकिन थोड़ी सी और कमी है। और जैसे पुत्र अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा शर्मिंदगी को महसूस कर गई। उनका यही है तो ये पता है ये कौन है? द्वारकाधीश श्री कृष्ण के नाती हैं, ये पोते हैं। अरे तो मैं तो कुछ भी कर जाऊं, चाहे भले मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन इनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तब तो जो उनकी चित्रलेखा थी सहेली, उसने पलंग सहित अपनी योग माया के द्वारा और अनिरुद्ध को उषा के कक्ष में प्रदान कर दिया। कालांतर में जब सैनिकों से यह मालूम हुआ राजा को, राजा ने आकर के अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। नारद जी भगवान के पास पहुंचे, प्रभु इतने विवाह तो तुमने कर रही है, लेकिन विवाह के पुत्र पुत्री स्त्रियों को तो ध्यान रखो। क्या हुआ कि तुमको मालूम है अनिरुद्ध कहाँ है? कहा अपने महल में होगा। कह रहे महल में नहीं है महाराज, 3 महीने से ज्यादा हो गए और बाणासुर की जेल में बंद है तुम्हारा। अच्छा, तब भगवान श्याम सुंदर ने जा करके बाणासुर के यहाँ पर चढ़ाई की और जा करके उनको युद्ध किया। उस समय भगवान शंकर जी और उष्णज्वर और तापज्वर में दोनों में भिड़ंत हो गई, क्योंकि भगवान शंकर जी उसकी रक्षा में थे। तो शंकर जी से युद्ध हुआ पहले, मोहिनी विद्या के द्वारा सबको परास्त कर दिया। उसके हजारों भुजाएं थीं, बाणासुर के हजारों भुजाएं थीं। एक बार की बात, वो नदी में सरोवर में स्नान करने गया था तो उसने सारी नदी के जल को एकत्रित करके रोक लिया। नीचे कोई ऋषि स्नान कर रहे थे तो उन्होंने श्राप दिया, अरे बड़ा राक्षस दुष्ट है ये, इसने तो सारी भुजा से, अपनी सारी भुजाओं से सारे जल को, नदी के जल को ही रोक लिया, हमको स्नान करने के लिए जल नहीं छोड़ा। हम श्राप देते तेरी एक भी भुजा, तेरे 2 ही भुजा रह जाएंगी सिर्फ। तब भगवान के सुदर्शन ने उसकी भुजाओं को छेदन प्रारंभ किया। जब 4 भुजाएं 2 भुजाएं रह गईं, तब भगवान ने, शंकर जी ने उनसे प्रार्थना की, प्रभु आपका परम लाडला भक्त है ये मेरा, आप इसको कृपा करके छोड़ दीजिए। तब भगवान ने छोड़ा। अनिरुद्ध के साथ में भगवान द्वारका को प्रदान करते हैं। ऐसी भगवान की विलक्षण विलक्षण लीलाएं प्राप्त हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान की इतनी लीलाएं, इतनी प्रगाढ़ लीलाएं थीं कि सब लोग भगवान की लीलाओं का अनुकरण करते रहते और उनके संग में लगे रहते। सारी देवियां भगवान से यही प्रार्थना करती, प्रभु आपका भजन हम करती रहें, आपकी दासी बनी रहें, यही बस हम आपसे प्रार्थना करते हैं। आइए भगवान के चरणों में थोड़ा सा हम भी प्रणाम कर लें। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हो मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले ऐ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा,
मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले है श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्री राधे। मस्ती के साथ झूमते हुए ताली की सेवा करते हुए बोलो बांके बिहारी लाल की। भक्तों की तुमने काना विपदा हटाई, मेरी विवाह थामो बांके बिहारी। भक्तों की काना तुमने विपदा हटारी, मेरी विवाह थामो बांके बिहारी। भक्तों की तुमने काना विपदा हटारी, मेरी विवाह थामो श्री बांके बिहारी, मेरी विवाह थामो बांके बिहारी। बिगड़े बनाए तुमने, बिगड़े बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले है श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले है श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। बोलो बंसी वाले की जय हो। ओ तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह भी मुझे चरणों में जरा सी। ओ दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी, दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, हो श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ है श्याम मुरली वाले, घन श्याम मुरली वाले, है श्याम मुरली वाले, है श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले है श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। श्याम प्यारे की जय हो।
पास एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले, मेरे श्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले। हे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले। मेरे श्याम मुरली वाले। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। भगवान की ऐसी कृपा। भगवान अपने परिवारीजनों के साथ इतना विस्तृत परिवार हो गया कि गिनती करें तो 56 करोड़ यदुवंशियों की संख्या उस समय हो गई थी महाराज। भगवान ने सोचा कि देखो ताकत का अधिक होना भी अच्छा नहीं होता। अगर अत्यधिक ताकत वाला मेरा परिवार हो जाएगा, धन संपत्ति ज़्यादा हो जाएगी तो ये मद में चूर हो जाएंगे, है ना। और किसी भी चीज़ का मद तो बहुत अच्छा नहीं होता। आज संसार में हमारी जैसी शक्ति किसी और के पास नहीं है। एक बार की बात, भगवान लीला के माध्यम से अपने पुत्र पौत्रों को एक शिक्षा प्रदान करने के लिए ले जाते हैं। ले तो गए क्रीड़न खेलने के लिए, एक बगीचे में ले गए। वहाँ पर सब लोग गेंद की क्रीड़ा करने लगे। कन्हैया उनके साथ गए थे। भगवान के पुत्र भी हैं, भगवान के पौत्र भी हैं, भगवान के प्रपौत्र भी साथ में हैं। सबको खेलते खेलते क्या हुआ, उनकी गेंद एक जाकर के कुएं में गिर जाती है। जैसे कुएं में गिरी गेंद तो लेने के लिए जो व्यक्ति गया था उसने देखा जिस कुएं में गेंद गिरी हुई है उसमें एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। देख करके वो घबरा गया। अरे इतना विशाल भी कोई गिरगिट होता है क्या। भागा भागा आया, भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान एक चीज देखी, आज मैंने बहुत बड़ा कौतुक है, हमारी गेंद कुएं में चली गई, तुम चल के देखो। जब भगवान ने जाकर के देखा इतना विशाल गिरगिट, गिरगिट को हमारी हिंदी भाषा में करकेटा बोलते हैं लोग। भगवान गए, भगवान ने उस गेंद को निकाला और निकालते क्यों, भगवान तो डरते नहीं है। जो भगवान ने गेंद को निकाला उनका हाथ थोड़ा उस गिरगिट के से स्पर्श हो गया और जैसे भगवान का हाथ स्पर्श हुआ उसका दिव्य रूप धारण हो गया। बड़ा सुंदर दिव्य देदीप्यमान हो रहा है। भगवान ने कहा, रे महापुरुष तुम कौन हो और तुम इस कुएं में क्यों पड़े थे। तब वह बोला, अरे प्रभु आप मुझको नहीं जानते। अरे मुझको तो अवश्य ही जानते होंगे, सूर्यवंश का प्रतापी राजा, नृगो नाम नृगोन्द्रे हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु। इक्ष्वाकु कुल में सूर्य कुल था ना, उसमें प्रकट हुआ, पैदा हुआ मैं। नृग नाम का राजा हूं मैं, नृगो नाम नृगोन्द्रे हम दाने स्वाख्या में मानेसु यदि में कर्णमस्पृशन। भगवान ने कहा तुमको जानने के लिए कैसा कोई शक्तिशाली ज्यादा थे क्या, ताकतवर वह ज्यादा थे, धन ऐश्वर्य में ज्यादा थे क्या, आप में ऐसी शक्ति थी कि आपको कौन नहीं जानता, ऐसी बात कर रहे हो। तो कहा दानिश्वाख्य मानेशु, मैं दानियों में अग्रगण्य माना जाता हूं महाराज। आपने मुझको मेरा नाम नहीं सुना कभी। भगवान ने कहा दानी,
अरे तुम दानी हो, आपने किस चीज का दान किया? और दान भी इतने बड़े दानी अपने आप को बताते हो, तो तुम गिरगिट क्यों बने थे? तब तो कहा प्रभु ये बस यही बात मत पूछो, अगर आप संसार में जाकर के पता करो तो मैं कहता हूं यावत्य शिखता भूमौ यावत्य दिवतारका यावत्य वर्ष धाराश्च तार तीर ददास्मगा। प्रभु अगर कोई कहे कि मैं वर्षा की बूंदों को गिन सकता हूं, मैं मान लूंगा, गिन लेगा। कोई कहे मैं धूल के कणों को गिन लूंगा, मैं मान सकता हूं, गिन लेगा। और यावत शिखता भूमु यावत दिवतारका, और कोई कहे कि मैं आसमान के तारों को गिन लूंगा, तो मान लोगे कि मैं गिन सकता हूं। लेकिन प्रभु तार तीर ददास्मगा, मैंने इतनी गौदान की, इतनी गौदान की, संसार में कोई गिन नहीं सकता उनको। असंख्य गौदान किया मैंने। भगवान ने कहा प्रभु राजन जब तुम इतने दानी थे तो फिर तुम्हारा से ऐसा कौन सा अपराध बन गया कि तुमको गिरगिट बनना पड़ा? तब तो वो राजा बोला प्रभु यही एक बात हो गई मुझसे। ऐसा ही नहीं, मैंने इतनी तरुण पयश्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, ऐसा नहीं मैंने बूढ़ी टेढ़ी गैयाओं को दान किया हो, बिजना बछड़े की गैया को दान किया हो, और 2 बार से ज्यादा ब्याही हुई गैया को दान नहीं किया मैंने। जितने भी गौदान की 1 बार या 2 बार की गैयाओं को ही दान किया मैंने। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा कि 1 बार की बात मैंने हजारों गौदान एक ब्राह्मण को की। नित्य प्रति मैं 100 दान तो किया ही करता था। एक दिन मैंने एक ब्राह्मण को 100 गाय दान की, और गाय दान की, वो ले गया अपनी गैयाओं को। क्या होता है उसमें से एक गौ भाग कर के आकर के मेरी गौशाला में मिल जाती है। दूसरे दिन प्रातः काल हुआ, मैंने फिर से 100 गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब जिसको मैंने कल दान की थी गैयाएं, वो ब्राह्मण आया ढूंढता हुआ, उस गौ की खोज करता हुआ, और इधर से आज मैंने जिसको गौदान की थी वो ले जा रहा था। उसने अपनी गैया को पहचान लिया। उसने कहा भैया ये गौ तो मेरी है, कल राजा ने मुझको दान की थी। वो ब्राह्मण बोला नहीं ये गाय तो मेरी है, ब्राह्मण मुझको आज राजा ने आज ही दान की है। अब दोनों ब्राह्मणों में वो बहस हो गई कि ये गैया मेरी है, ये गैया मेरी है। दोनों ब्राह्मण घूम घाम करके और अंततः सो गत्वा वो मेरे पास आए कि चलो राजा के पास चलते हैं, ये गाय किसको दान की राजा ने। अब दोनों ब्राह्मण जब मेरे पास आए गौ को लेकर के, तो मैंने पूछा भगवान क्या हो गया? ब्राह्मण ने कहा राजन तुम ये फैसला करो, पहले ये गाय आपने हमको दान की कि नहीं की? राजा ने बोला हाँ आपको कल दान की थी। उसने बोला आज आपने हमको 100 गाय दान की कि नहीं की? हाँ हमने आपको की थी। तो फिर ये बताओ ये गैया मेरी है? हाँ मेरी है। अब दोनों की गैया हो गई। ब्राह्मणों की आपस की लड़ाई को राजा ने थोड़ा ऐसे नहीं सुलझाया, हाथ जोड़ के निवेदन करता। अरे उसने क्या कहा, अरे तुम ऐसी बात क्यों करते हो? तुमको भी कल मैंने 100 गाय दान की, आज इसको भी मैंने 100 गाय दान की। अरे कोई इस एक गाय को रख लेगा, कल फिर से मैं उनको 100 गाय दान कर दूंगा। लेकिन तुम शांत हो जाओ, तुमको मैंने तो गाय दान की है, तुम इतने क्यों लड़ते झगड़ते हो? भगवान बस सब कुछ करना, ब्राह्मण के सामने इतनी अभिमान की बात नहीं करना चाहिए था मुझको। मुझसे बड़ी भूल हुई। ब्राह्मणों ने जैसे इस बात को सुना कि तुम हमको दान करने वाले हो तो अपने गाय के दान को रखो, हमें नहीं ले जाना। दोनों ब्राह्मण चले गए, उस गैया को मेरे यहाँ छोड़ गए और श्राप दिया कि राजन तुम गिरगिट की तरह बदलते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हें गिरगिट बनना पड़ेगा। राजा समझाते हैं। भगवान ने जब इस लीला को अपने पुत्र परिवारों को समझाया कि कभी ब्राह्मण संत का अपमान मत करना, कहते हैं नाहम हाला हलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया,
अरे हालाहल विष जो होता है ना, वो तो खाने वाले को, पीने वाले को ही मारेगा, लेकिन ब्रह्मस्वम ही वृषम प्रोक्तम नास्य प्रति बुद्धि प्रस्मृता। जो ब्राह्मण की वृत्ति होती है, जो देव मंदिर की संपत्ति होती है और जो गौचारण की भूमि होती है ना, उसका जो अन्न खाता है, उसका जो धन खाता है, कुलम समूहम दहती, पूरे परिवार सहित, पूरे कुल कनवा सहित वह नरक में वास करता है। इसलिए कभी भी भूल से भी कभी किसी को दिया हुआ दान अपने दान में मत मिला लेना। भगवान अपने पुत्र परिवारों को समझा रहे हैं, सुदत्ताम प्रदत्ताम ब्रह्म वेत्ति हरेश्चया 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। चाहे तो खुद के द्वारा दिया गया दान हो या किसी दूसरे के द्वारा दिया गया दान हो, अगर जो भी व्यक्ति किसी भी ये न कहीं प्रकारेण ब्राह्मण की वृत्ति को हरता है, देवभूमि को हरता है और गौचारण की भूमि को हरता है, 60,000 वर्षों तक उसको विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है महाराज। 60,000 वर्षों तक भगवान ने अपने परिवार वालों को समझाया, बेटा कुछ भी करना संसार में, लेकिन किसी ब्राह्मण ऋषि का अपमान मत करना। लेकिन महाराज जब ऐश्वर्य वैभव आता है तो उसकी बुद्धि तो भ्रष्ट हो ही जाती है। बोलो राधे राधे। भगवान की ऐसी लीला, इस प्रकार भगवान ने अपने पुत्र परिवारों को समझाया। एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसने क्या किया, भगवान के समान रूप धारण कर लिया। भगवान वासुदेव के पास सवारी थी तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा एक बिजली का गरुड़ बना लिया और उस बिजली के गरुड़ में वह चाबी भरता, बटन दबाता, आकाश में उड़ जाता। अपने 4 हाथ कर लिए, 2 हाथ तो उसके थे ही, 2 हाथ और लगा लिए नकली, एक में चक्र ले लिया, वो बिजली के चक्र घूमता रहता और कहता वासुदेव तो मैं हूँ, ये जो द्वारकाधीश वासुदेव है वो झूठा है, सब मेरी पूजा करो।